Students, I hope you are fine and doing well. Students, it's your उर्दू क्लास। बेटे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दोस्ती हो तो ऐसी। हम लोग बेटे इसकी रीडिंग कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह इसकी रीडिंग भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटे ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 110। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था जो कि सुनहरी पर थे उसके उसके सर के ऊपर कलगी का ताज था, जो कि सारा दिन जो है वो दाना चुगता रहता था यहाँ वहाँ घूमकर, और रहने के लिए उसने कोई घर नहीं बनाया था। और जब सर्दी आती है तो वो सोचता है मैं कहाँ अपने सर्दी के ये दिन गुजारूं, तो वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वो सोचता है उनके साथ में रह लूँगा, उनके घर पे मेरे दोस्त ही हैं। वो बकरी के पास जाता है, वो भी उसे इनकार कर देती है। घोड़े के पास जाता है, वो भी इनकार कर देता है। तो वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है अब तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। फिर उसे याद आता है उसका एक और भी दोस्त है, खरगोश। तो वो जल्दी से खरगोश के पास चला जाता है। तो अब देखते हैं आज हम कि क्या खरगोश ने उसकी मदद की है, उसने भी उसे ऐसे ही टाल के भेज दिया। चले अपनी बुक्स ओपन करें। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है, इस सर्दी में कहाँ रहूँगा? मुर्गे ने कहा। उसने उसे पहले तो देखिए उसका कितना अच्छा वेलकम किया है, हालांकि किसी ने भी उसे ऐसे वेलकम नहीं किया था। उसने खरगोश ने उसको वेलकम किया है, उसे आते ही अपने घर पे उसे दाना दुनका दिया है खाने के लिए। फिर उसके बाद उससे पूछ रहे हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो मुर्गे ने बताया कि मेरे पास कोई घर नहीं है, तो मैं सर्दी में कहाँ रहूँगा, मैं इसलिए परेशान हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो, घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खरगोश ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। मेरे घर के करीब आप घर बनाए, मैं आपकी मदद करूँगा घर बनाने में। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। दोस्त तो वो पहले ही था, अब पड़ोसी भी बन गए। ठीक है, अब बेटे देखिए खरगोश ने ना सिर्फ उसकी मदद की, उसे वहाँ पे उसे देखिए सिर्फ रहने के लिए यही नहीं कि उसको अपने पास बस रख लिया, उसको उसका घर बनाने में उसने कितनी मदद की। तो इस तरह से पता चलता है कि उसका सच्चा दोस्त मुर्गा था। ठीक है, बाकी को जिन्हें अपना सच्चा दोस्त समझता था ना, वो सच्चे दोस्त नहीं थे उसके। सच्चा दोस्त तो हमने पढ़ा था ना, वो होता है जो आपके मुश्किल वक्त में मदद करता है, आपको अच्छा मशवरा देता है। तो देखिए उसे कितना अच्छा मशवरा दिया था। अगर वो चाहता तो उसे अपने घर में रख लेता, लेकिन अपने घर में अगर उसका छोटा था घर तो उसने देखिए उसे मना नहीं किया, उसने उसको उसका घर बनाने में मदद की, और दोनों ने बहुत मेहनत करके मुर्गे के लिए घर बनाया। इससे पता चलता है कि मुर्गा जो है वो खरगोश का बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, और खरगोश मुर्गे का। इसी के साथ बेटे हम लोग आज कॉम्प्रिहेंशन की कोशिश करेंगे। तो बेटे आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। यहाँ देखिए सवाल है, मुर्गा क्यों परेशान था? तो बेटे क्यों परेशान था? वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। खरगोश के पास जाने से पहले मुर्गा किन किन के पास गया था? खरगोश के पास जाने से पहले बेटे आप हमने जब स्टोरी पढ़ी थी तो किस किसके पास गया था? वो पहले गया था बकरी के पास, फिर घोड़े के पास गया था, इसके बाद वो खरगोश के पास गया था। ऐसा ही है ना? इसके बाद आपका दोस्त मुश्किल में हो तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? कैसे मदद करेंगे बेटे? तो बेटे आप लोग इसका आंसर कोशिश कीजिएगा, आप लोग खुद लिखें। ठीक है, आप लोग किस तरह से अपने दोस्त की मदद करना चाहेंगे? ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।